नमस्कार, यूपी स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और सबसे पहली खबर है बदायूं जिले से, जहां पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सिर्फ गरम तंदूर की रोटी मांगने पर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये घटना सहसवान कोतवाली क्षेत्र के हरना तकिया इलाके की बताई जा रही है, जहां पर मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें कि जिसमें युवक को लाठी डंडों से पीटते हुए भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पीड़ित युवक ने सहसवान कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी है, पुलिस से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। युवक का कहना है कि वह साधारण रूप से तंदूर की रोटी लेने के लिए गया था, लेकिन मामूली बात पर दबंगों ने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भी रोष देखने को मिल रहा है। बदायूं से अजय पाल यादव की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। अगली खबर बदायूं से, जहां पर जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरैन गांव में घरेलू विवाद के चलते एक महिला को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी गई। घटना में 58 वर्षीय प्रवेश देवी पत्नी टीकाराम गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि गोली लगते ही परिजनों ने उन्हें तत्काल स्थानीय चिकित्सक के पास पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि महिला के बेटे के साले ने विवाद के दौरान लाइसेंसी बंदूक से प्रवेश देवी पर फायर कर दिया। गोली लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी पर जल्द कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हेतु टीमें भी गठित की गई हैं। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। बदायूं से अजय पाल यादव की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। हिमांशु शर्मा है। अच्छा, ये घायल है, क्या मामला है? ये मेरी सास हैं, इनका जो बेटा है आशुतोष और इनकी पत्नी इंदु, ये दोनों नोएडा में रहते थे। उनकी अभी कुछ दिनों पहले लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया था आपस में। तो कल शाम ही इंदु नोएडा से यहाँ आई थी बगरैन में ससुराल है उसकी, इनके बेटे की। तो कल उसने बताया कि झगड़ा हो गया। तो मैं, मेरी सास, मेरी वाइफ और आशुतोष का मौसेरा भाई विवेक और आशुतोष के पापा, हम 6 लोग गए थे यहाँ बगरैन समझौता कराने आपस में बच्चों का। तो इंदु के भाई ने, 2 भाई हैं इंदु के, एक का नाम प्रवीण है और एक का नाम चिंटू कहते हैं उससे, पिंटू। और उनके पिताजी, उनकी माताजी थे घर पे। बातचीत हो रही थी तो हमने पूछा भी क्या विवाद है, आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो वो लड़की कहने लगी कि क्या कहते हैं, ये हमसे तलाक मांग रहे हैं। तो भाई हमने कहा तलाक ऐसे थोड़ी हो जाता है, तलाक का क्या मसला, हम तो समझौता कराने गए थे। तो उन लोगों का मनसा पहले से उन लोगों ने बना रखी थी। अगली खबर बस्ती जिले से आ रही है, जहां पर आपत्तिजनक झंडे को लेकर 2 पक्षों के बीच अचानक तनाव बढ़ गया है। जी हां, जो कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया। छावनी थाना क्षेत्र के संस्कार सिटी शंकरपुर गांव के पास मुरादाबादी बिरयानी दुकान पर राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और मुस्लिम पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में पेड़ा बाबा और उनके शिष्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस देर से पहुंची, जिस पर हिंदू संगठनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं घायल पेड़ा बाबा और शिष्य को सीएचसी विक्रमजोत भेजा गया, जहां से पेड़ा बाबा की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी होते ही सीओ हरैया, एडिशनल एसपी और एसपी अभिनंदन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि विवाद आपत्तिजनक झंडे को लेकर शुरू हुआ था। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा भी दर्ज करना शुरू कर दिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। देखिए, शाम में लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ लोग जो है यहाँ गुजर रहे थे रास्ते में। उन्होंने आपत्ति की कि एक जगह जो ढाबा है उस पर एक झंडा, जो आपत्तिजनक झंडा लगा हुआ है। इस चीज को लेके दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ। उसके बाद जो ढाबे का संचालक है, उन्होंने वो जो है वो पोस्टर हटाने का प्रयास किया। उसी दौरान वाद विवाद जब इनके बीच में हो रहा था तो कुछ और लोग वहां पर आ गए और जो ढाबे के जो मालिक हैं शैलेश यादव, उनके द्वारा भी कुछ लोगों को बुला लिया गया और इन लोगों के बीच में झड़प हुई, मारपीट हुई। तत्काल इस सूचना पे, जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो सभी लोग वहां मौके पे पहुंचे
और पूरे तथ्य को समझा गया। और तथ्य यही था इसमें निकल के आया कि ये लोग जब वहां से गुजर रहे थे तो इन लोगों ने देखा कि वो जो झंडा है उस पर इन लोगों ने आपत्ति की। उनका कहना था कि वो पाकिस्तान का झंडा है। दूसरे पक्ष का कहना था कि पाकिस्तान का नहीं है, इस्लामिक झंडा है ये। लेकिन हमीरपुर जिले से बड़ी खबर, जहां देर रात NH 34 हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और इसी हादसे में ई रिक्शा सवार पति पत्नी और उनकी मासूम 6 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के कुचेछा पेट्रोल पंप के पास हुई है, जहां पर कलौली तीर गांव निवासी मान सिंह अपनी पत्नी नीलम और बेटी हर्षिता के साथ सुमेरपुर से अपने गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि अचानक एक तेज रफ्तार वाहन ने उनके ई रिक्शे में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर ही बिखर गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए सभी को कानपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सर, अभी एक घटना का मामला आया है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ मामला था? कितने लोग घायल आए हैं, क्या उनकी अभी वर्तमान स्थिति? तीन लोग हमारे पास 3 पेशेंट आए घायल अवस्था में और जिनको कुछ गंभीर चोटें आई हैं और सभी को लगभग हेड इंजरी है। तो इसके लिए यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके हम इनको कानपुर के लिए रेफर कर रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर लक्ष्मी अस्पताल में इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी कैंसर इंस्टीट्यूट, फोर्टिस अस्पताल नोएडा के संयुक्त सहयोग से ऑन्कोलॉजी OPD की शुरुआत की गई। वहीं इसकी अधिकारी घोषणा हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक, सुरक्षित और विशेषज्ञ कैंसर उपचार सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति आनंद, वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल बंसल और वरिष्ठ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता मलिक ने कैंसर से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। वहीं विशेषज्ञों ने बताया है कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच कराना उपचार की सफलता का सबसे बड़ा आधार है। डॉक्टर ज्योति आनंद ने अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि इनसे उपचार अधिक प्रभावी और मरीजों की जीवन गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की भी अपील की गई। बुलंदशहर से शहरोज खान की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। और एक और खबर बुलंदशहर से, जहां पर गुलावटी क्षेत्र में पुलिस और गौकश गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर आरोपी घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े गए गैंगस्टर यूनुस उर्फ चीनी और जावेद उर्फ मुर्गा हापुड़ और अलीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ अलीगढ़, हापुड़ और बुलंदशहर में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही आरोपी हीसापुर रोड पर आवारा गौवंशों की गौकशी की फिराक में थे। आपको बताया कि तभी पुलिस की घेराबंदी के दौरान उन्होंने भागने का भी प्रयास किया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हो गए। गुलावटी पुलिस ने मौके से गौकशी में उपयोग होने वाले उपकरण, 2 तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गैंग लंबे समय से सक्रिय था और जिले में गौकशी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। घायल गैंगस्टरों को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 9 दिसंबर की देर रात्रि को थाना गुलावटी पुलिस द्वारा मोहाना कॉलेज के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जब एक संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी मोहाना ईसीपुर रोड पर भागने लगी। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो पुलिस अपने आप को घिरता हुआ देख इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इनकी पहचान हुई है जावेद उर्फ मुर्गा, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है, तथा यूनिस उर्फ चीना, जो कि लाडलाबाद सिकंदराबाद का रहने वाला है। ये दोनों एक शातिर की किस्म के गौकश हैं और ये दोनों ने पूछताछ में बताया है कि यहाँ पे एक आवारा पशु की तलाश में निकले थे ताकि ये किसी गौकशी की घटना को अंजाम दे सके। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय ये है कि इनके पास से जो पशु काटने के औजार होते हैं जैसे छुरी तथा रस्से और जो कुल्हाड़ी होती है तथा अन्य उपकरण जो पशु काटने के होते हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनको प्राथमिक उपचार
बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाने में एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन का भी विस्तृत अवलोकन किया। साफ सुथरा वातावरण देखकर उन्होंने थाना प्रभारी और स्टाफ की भी सराहना की है। वही आपको बताएं कि एसपी देहात ने लंबे समय से लंबित पड़ी विवेचनाओं पर भी विशेष ध्यान देने के लिए सभी को निर्देश दिए और संबंधित दरोगाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। निरीक्षण के बाद थाना परिसर में क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में एसपी देहात ने लोगों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और सड़क यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अपील की कि आपसी विवादों और छोटी छोटी घटनाओं का समाधान समाज में बैठकर आपसी समझ से किया जाए, जिससे कि अनावश्यक तनाव न बढ़े। वही बुलंदशहर से शहरोज खान की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे थे। थाना परिसर में संभ्रांत नागरिकों के साथ एक शांति समिति की बैठक भी की गई है। इस बैठक के माध्यम से मेरे द्वारा जन सामान्य से अपील की गई है कि वे पुलिस को सहयोग करें अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण आने हेतु। साथ ही यहाँ बैठक में मौजूद व्यक्तियों को मेरे द्वारा साइबर अपराध के लिए पुलिस के द्वारा किए जा रहे जागरूकता संबंधी कार्यों के बारे में, खासकर साइबर हेल्पलाइन के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं उस दिशा में पुलिस के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके संबंध में भी अवगत कराया गया है। तो इस दिशा में सभी सम्मानित नागरिकों के द्वारा विशेष। और अब खबर एटा जिले से, जहां पर जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरमाऊ में उस समय सनसनी फैल गई जब 19 वर्षीय नवविवाहिता खुशबू का शव संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजन तुरंत उसे एटा स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद खुशबू को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि खुशबू की शादी 13 दिन पहले ही विनीत नामक युवक से सिमराव गांव में हुई थी। अचानक हुई इस घटना के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रथम जो मामला लग रहा है वो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सूचना मिलते ही सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र सिंह और एसएचओ अमित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर भी पहुंच गए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से भी निरीक्षण किया है और साक्ष्य भी जुटाए हैं। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस परिजनों और ससुराल पक्ष से लगातार पूछताछ कर मामले की गहन जांच में भी जुट गई है। एटा से इराज अली की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। और अब खबर औरैया से, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड पर बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया जब तेज रफ्तार और असंतुलित कार अचानक सड़क किनारे खड़े लोगों पर चढ़ गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार अनियंत्रित होकर पहले पेड़ और फिर बिजली के खंभे से टकराई, जिससे कि वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर जुटकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। वहीं कई घायलों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। कार के नीचे फंसे लोगों को निकालने में राहगीरों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। घटना के बाद कार में सवार युवक वाहन छोड़कर फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक कार चालक नशे में था और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। हादसे में आक्रोशित लोगों ने कार पर पथराव भी किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार मालिक की तलाश में जुट चुकी है। औरैया से आशुतोष अवस्थी की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। आज दिनांक 9 दिसंबर 2025 को समय करीब 8:30 बजे रात्रि में किया क्रेंस कार संख्या यूपी 79AA1932 जो सुभाष चौक की तरफ से तेज रफ्तार में इंडियन ऑयल चौकी की तरफ जा रही थी, जो एक ई रिक्शा एवं एक मोटरसाइकिल में टक्कर मारने के पश्चात अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैठे आग ताप रहे लोगों को टक्कर मारते हुए विद्युत पोल से टकराकर रुक गई थी, जिसमें महेंद्र पुत्र सियाराम राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी बदनपुर औरैया, संतोष पुत्र रमेश चंद्र 52 वर्ष निवासी सेवपुर अछलदा, वंशिका चौहान पुत्री सतन चौहान 19 वर्ष निवासी कखावतू औरैया, सुमित जयराम पुत्र श्रीकृष्ण 40 वर्ष निवासी आवास विकास कॉलोनी औरैया, अमित पुत्र मुनेश कुमार उम्र 21 वर्ष निवासी एलजी गार्डन औरैया, शिवम पुत्र लाल सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी बिचौली औरैया तथा प्रेमचंद्र पुत्र राम नारायण उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी ब्रह्मनगर कोतवाली औरैया को चोटें आई हैं। घायल। और अगली खबर बहराइच से है, जहां पर रुपई डीहा इलाके में घने कोहरे ने एक बड़ा हादसा करा दिया।
बाबागंज दुर्गापुर स्थित कुतुबुद्दीन पूर्व मार्ग पर रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार और कोहरे का खतरनाक मेल इतना भारी पड़ा कि रोडवेज बस के प्रहार से ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से पंखाड़ी की तरह बिखर गया। टक्कर की तेज आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुट गए और सड़क पर लगे जाम को हटाने में भी पुलिस की मदद की। इसी बीच सूचना मिलते ही बाबागंज चौकी इंचार्ज शिवेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने रोडवेज बस और ट्रक दोनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घना कोहरा टक्कर का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। बहराइच से मेराज अहमद की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो यूपी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत लेती हूं।